हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का ये निबंध है खोरठा लेखन परंपरावादी न्याय जनवादी। ठीक है, इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। उनसे पहले हम इसके भावार्थ को समझेंगे और थोड़ा सा हम लोग भूमिका को देखते हैं किस प्रकार से इसमें निबंध में कहा गया है। ये निबंध है 11वां नंबर का। सबसे पहला प्रश्न यहीं से आ जाता है कि कितने नंबर का निबंध है। 11वां नंबर का। राइटर कौन है? रचवैया के लागथिन डॉक्टर BN हौदार, डॉक्टर भोगनाथ हौदार। ठीक है, और बाद पूछ लेता हूँ कि किस प्रकार का निबंध है। समीक्षात्मक वैचारिक निबंध है। ठीक है, समीक्षात्मक वैचारिक निबंध आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। समीक्षात्मक वैचारिक निबंध है। और उसके बाद एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा कि ये निबंध किस बुक से लिया गया है। तो डॉक्टर BN हौदार जी के जो बुक है खोरठा निबंध या खोरठा साहित्यिक निबंध, तो उससे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है इस निबंध में कि यह जो लेख है खोरठा लेखन परंपरावादी या जनवादी पर जो लेख था वो गारगा नदी के किनारे बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा आयोजित पिकनिक यानी कि वनभोज खोरठा ममनी कहिए पुसालो सह साहित्य गोष्ठी कार्यक्रम में पढ़ा गया है। ठीक है, ये पढ़ा गया था कहाँ? गारगा नदी के किनारे बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा आयोजित पुसालो के साहित्य गोष्ठी कार्यक्रम में। यहाँ प्रश्न क्या खड़ा किया गया था, और यहाँ पर प्रश्न ई खड़ा कर गया है कि खोरठा में वर्तमान में किस प्रकार से लिखा जा रहा है, किस प्रकार खोरठा साहित्य लिखल जा रहा है, खोरठा लेखन की परंपरा है और की परंपरा होवेक चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, परंपरावादी से अर्थ किया हुआ है परंपरावादी या जनवादी तरीके से किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और किस प्रकार से लिखा जा रहा है। यहाँ पर जोर दिया गया है निबंध में जनवादी तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, खोरठा लेखन जो है परंपरावादी ना होकर जनवादी तरीके से लिखा जाना चाहिए। परंपरावादी का अर्थ है सिर्फ मनोरंजन के लिए या प्रगतिशील विचारों की स्थापना के लिए। अगर पूछ लिया जाएगा कि परंपरावादी के अर्थ की है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए या प्रगतिशील विचारों की स्थापना के लिए। प्रस्तुत निबंध में वर्तमान लेखन की प्रवृत्ति की चर्चा के अतिरिक्त मनुष्य में हमारे लेखन की प्रवृत्ति क्या होगी इस पर भी विचार किया गया है। ये जो निबंध है एकर में वर्तमान लेखन के प्रवृत्ति पर तो चर्चा कर ले गल है, एकर अलावा मनुष्य में हमनी लेखन की प्रवृत्ति होवे चाहिए एकर पर भी विचार करल गल है। सारांशतः इस लेख में जनवादी प्रवृत्ति की सिफारिश की गई है। मतलब कि इसका सारांश यही निकलता है, इसका एट द एंड यही निकलता है कि लेख में कहा गया है कि जो हमारी लेखन की परंपरा है खोरठा की वो जनवादी प्रवृत्ति से होना चाहिए, उसका सिफारिश किया गया है। और परंपरावादी प्रकृति को परंपरावादी जो प्रवृत्ति है ओकरा त्यागे के बात कहल गया है। ठीक है, निबंध में यह भी कहा गया है कि अब तक खोरठा में बहुत कम लिखा गया है। निबंध में ये भी कहल गया है कि अब तक खोरठा में बहुत कम लिखल गया है। साहित्य लेखन की आरंभिक अवस्था है, साहित्य लेखन का आरंभिक अवस्था है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साहित्य लेखन की आरंभिक अवस्था है, ये बात तक कहाँ कहल गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछ लिया जाएगा कि साहित्य लेखन की अभी आरंभिक अवस्था है, ये बात तक कौन निबंध में कहल गया है? तो खोरठा लेखन परंपरावादी नहीं जनवादी, याद रखियो। उसके बाद क्या कहा गया है कि खेत भी नया है और हलवाहें भी नए हैं, हलवाहों भी नए हैं। मतलब कि अभी खेत भी नया है और हल चलाने वाला भी नया है। ठीक है, अभी कम से कम लिखे तो सही, फिर बाद में धीरे धीरे जनवाद की घुटी पिलाई जाएगी। अभी जितना हो सके कम लिखिए, ठीक है, और धीरे धीरे फिर बाद में जनवादी तरीके से उसको अपनी दिशा में मोड़ दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अब इसका MCQ वीडियोस को MCQ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है MCQ क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए इतना से ही आप प्रश्न को आराम से कर लोगे। ठीक है, और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़िएगा। इसके बाद 12 नंबर का जो निबंध है उसका नाम है हमें खड़ा हों। हमें खड़ा हों 4-5 पेज का निबंध है, छोटा निबंध है, तो उसको मैं पूरा डिटेल वीडियो जिस तरह मैंने प्रतीक पर्व कर्म का बनाया, सब तय चल है उसका बनाया, उसी प्रकार से उसका भी बना दूंगा फुल वीडियो। ठीक है, तो इसको आप लोग आज कवर कर लीजिए, उसके बाद फुल वीडियो और उसका प्रश्न उत्तर भी साथ में मैं करवा दूंगा। सारा निबंध का टेंशन आप लोगों को खत्म हो जाएगा। सोमवार से फरिश डहर स्टार्ट होगा इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए, और उत्पाद सिपाही वालों के लिए आपका 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। ठीक है, उत्पाद सिपाही वालों के लिए 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, 20 से 30 क्वेश्चन का, जिसमें आपका व्याकरण भी रहेगा और इधर बाकी जो आपके सिलेबस हैं वो भी रहेंगे। चलिए
सबसे पहला प्रश्न है, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध के जड़ भाव की है। यानी कि जो ये निबंध है इसका जड़ भाव क्या है, खोरठा लेखन परंपरावादी है चाहिए न, ये तो ना तो बिल्कुल कहे कि अगर तो यहाँ पर भर्त्सना किया गया है, इसको नकारा गया है कि परंपरावादी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जनवादी है चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं लेखक जो है कि जनवादी तरीके से होना चाहिए, परंपरावादी जनवादी दुइयो होवे चाहिए, ये सब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ई निबंधक वाक्य। इसको आप लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, बुक रहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर सही से लिखा रहे तब तो व्यक्ति समझे। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, ई निबंधक वाक्य। क्या वाक्य है, युग में तूफान को बांधने के लिए युगाते के छंद छोटे पड़ते हैं। युग में तूफान को बांधने के लिए युगाते के छंद छोटे पड़ते हैं, अकर माने की है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। आधुनिक युग के समस्या के पूर्णा रीति नीति समेट नाए जाए। इसका अर्थ आप लोग नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि आधुनिक युग का जो समस्या है उसको हम लोग पूर्णा रीति नीति से नहीं समेट सकते हैं। आधुनिक युग के समस्याओं को हम लोग को आधुनिक सोच के साथ खत्म करना होगा, ठीक है। आधुनिक युग में जो भी समस्याएं हैं उसको आधुनिक युग के सोच के साथ खत्म करना होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। समेट ना जाए या समेटा ना जाए, इससे समेटा ना जाए, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, आधुनिक युग के समस्या के पुराना हति नीति ही समेटे पा रहे। यानी कि आधुनिक युग का समस्या को पुराना हति नीति ही समेट सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आधुनिक युग का जो समस्या है उसको हम लोग आधुनिक रूप से सही करेंगे ना, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए, आधुनिक युग के समस्या के पुराना नवा दुआरिक नीति मिलक समटे पा रहे। यानी कि एकर कहे का मतलब है कि आधुनिक युग के जो समस्याएं है और पुराना और नवा दुइयो मिलाए के जो दुइयो नीति मिलाए के ही समटे पा रहे। दुइयो का बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात है कि आधुनिक काल में जो आधुनिक युग में जो हमने जब रह रही है, आधुनिक युग में जो समस्याएं ओकरा हमने आधुनिक नीति से समेटबे, पुराना नीति से समेटा नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार से लिखा गया है कि मुझे लगता है कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे पढ़ के। तो अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं समझ में आए फिर से बताऊंगा। खोरठा लेखन परंपरावादी नाय जनवादी के लेखक के कहनाम की है। यानी कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी जे निबंध है ओकर लेखक के कहनाम की है। कहना क्या चाह रहे हैं आखिर, कि खोरठा लेखन खातिर कड़ा नियम कानून बने के चाहिए। ऐसा तो वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि कड़ा नियम बनना चाहिए, हैं। तो क्या चाह रहे हैं, खोरठा लेखन खातिर कोई नियम ना रहे चाहिए, ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं। नियम बनना चाहिए, कड़ा नियम भी नहीं बनना चाहिए और कोई नियम भी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। नियम रहना चाहिए, पर किस तरह, पहले कम लिखिए, फिर आप जनवादी घुट्टी उसको चटा दीजिए, जनवादी तरीके में उसको मोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, कि खोरठा लेखन जैसे तैसे चले दो, पेहू लेखन के एगो बेस नीति बनवल जाए। यानी कि कह रहा है कि खोरठा लेखन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, पेहू लेखन के एगो बेस नीति बनवल जाए, बाद में लेखन का एक अच्छा नीति हम लोग बना लेंगे। यही तो बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, अगर में से कोनो नहीं कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और एक बार देख लीजिए, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लेखक के कहनाम की है, तो उनका कहना है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फिर आप लोग एक लेखन की नीति बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंधक मते खोरठा के कैसन लेखन भय रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये जो लाइन है ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर दिखेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खोरठा कैसन लेखन भय रहा है, तो फिर ये आप समझ नहीं पाओगे कौन सा चैप्टर से पूछ रहा है या क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है। आपको उत्तर बुक के अनुसार देना है, तो पहले आपको बुक का रेफरेंस दिया जाएगा कि इस बुक का इस निबंध का है, तो आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा। खोरठा लेखन परंपरावादी ने जनवादी निबंधक मत है, मतलब इसका मत से हो सकता है कि ये मत अगर किसी और जगह पूछे तो वह अलग मत हो, इस निबंध में अलग मत है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, खोरठा कैसन लेखन भय रहा है। इस निबंध में बताया गया है खोरठा किस तरह का लेखन हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं,
जनवादी फ्रेम में बह रहा है आर छूछे स्थिति बोध करावो है। मतलब कि जनवादी फ्रेम में हो रहा है, जनवादी में तो नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, परंपरावादी में हो रहा है। उसी का तो यहाँ पर हल्ला है कि जनवादी में होना चाहिए। तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, इसको हम लोग गलत कर देते हैं। अब आगे बढ़िए, जनवादी फ्रेम में है आर उद्बोधन आवाहन डाक दे है, यानी कि जनवादी होने की कगार पे है, जनवादी फ्रेम में है और उद्बोधन आवाहन डाक दे, मतलब कि आवाहन हो रहा है कि जनवादी होवे, ठीक है, या फिर प्रयास किया जा रहा है कि परंपरावादी से निकलकर और हम लोग जनवादी की ओर जाएं। तो ये तो मुझे बहुत सही लग रहा है, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब सी और डी देखिए, जनवादी फ्रेम में लिखल जा रहा है आर स्थिति बोध ऊपर उद्बोधन दुओ करत है। जनवादी फ्रेम में लिखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है, अभी जनवादी फ्रेम का रास्ता में है, एक में से कौन होना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें यही बात को चर्चा में लाया गया है कि खोरठा लेखन के जो परंपरा है वो खोरठा लेखन जो है वो परंपरावादी ना होकर जनवादी होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूपे न जनवादी होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध कौन किताबे से गौछल गया, यानी कि लिया गया है। खोरठा निबंध, खोरठा गद्य पर संग्रह सोन माटी, खोरठा काठे गद्य खड़ी। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए खोरठा निबंध बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लेखक के है। नॉर्मल क्वेश्चन है, डॉक्टर BN औदार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत के कविता है एगो, बहुत सुंदर कविता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि गा को किला बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, कौन निबंध है दिल गल है। तो इसका उत्तर आप लोग खुद बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। अभी जो हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं उसी की चर्चा की गई, उसी में दिया गया खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कविता कैसे है, गा को किला बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, पावक पग धर आवै नूतन, हो पल्लवित नवल मानवपन, गा को किला भर स्वर में कंपन। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित, आप लोग BA में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और इसके बाद जो निबंध आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो फुल वीडियो रहेगा, ठीक है। इसको मैं फुल नहीं पढ़ाया इसलिए क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है। कल आप लोगों का वो निबंध का वीडियो आ जाएगा, एकदम पूर्ण रूप से फुल वीडियो रहेगा, प्लस MCQ भी रहेगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोमवार से फरीच डहर स्टार्ट होगा, फरीच डहर से एक एक कहानी को मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और आप लोगों को दूंगा, जो कि इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए होगा, LDC के लिए, JSSC। और उसके बाद एक दिन वीडियो आएगा, अगले दिन आपका प्रैक्टिस सेट आएगा उत्पाद सिपाही के बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसका एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक के लिए चलते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।